नमस्ते, मेरा नाम सविता सारंगधर पांडे है। मैं पिंपलगांव माता विलेज की सरपंच हूँ। पिंपलगांव माता महाराष्ट्र स्टेट में है, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है और तहसील संगमनेर है। मैं पिछले 5 साल से सरपंच हूँ और सरपंच होने के बाद मैंने जो हमारे गांव में जो समस्या देखी तो बहुत सारी समस्या थी। जैसे कि हमारा गांव पहाड़ी एरिया में आता है, इसलिए वहाँ बारिश होने के बाद भी पानी नहीं रुकता और पानी की समस्या जो है वो बहुत थी। पानी कम था, रोजगार नहीं था, गांव में बस सेवा सुरक्षित नहीं मिल रही थी, हेल्थ की भी समस्या थी और ऐसी बहुत सारी समस्या थी। इसलिए हम लोगों ने हमारी ग्राम पंचायत टीम के साथ बातचीत की और हमने सोचा कि हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहले तो हमारा जो जीपीडीपी आराखड़ा होता है उसमें भी हम लोगों ने डाला कि क्या क्या काम कर सकते हैं और उसका जो फंड आता है वो फंड जो है वो उसमें क्राइटेरिया होता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग और कैसे निधि ला सकते हैं। तो हम लोगों ने सीएसआर के माध्यम का स्टडी किया और क्रॉम्पटन या लोक पंचायत की सीएसआर से हम लोग जुड़ गए और उसी के माध्यम से हम लोगों ने गांव में बहुत सारे काम किए और वो काम मैं आप लोगों को दिखाने वाली है। चलो हम लोग दिखाते हैं। हमारे गांव में जो वाटर शेड का काम हुआ है तो सीएनबी जो है वो 3 सीएनबी हुए हैं, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर भी हुआ है और फार्म पॉन्ड जो है वो भी हुआ है। सीएसआर के माध्यम से हमारे गांव में पिछले 5 साल में बहुत सारे काम हो गए हैं और उसी का जो फार्मर है उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। वो अभी हम लोग दिखाते हैं। चलो वो देखो आप। हमारे गांव में सिर्फ बारिश है लेकिन पानी नहीं है। आप कहोगे एक ही तो बात है, नहीं, बहुत फर्क है। इस जमीन की प्यास ये फटा आसमान भी नहीं बुझा सकता। बारिश तो हर साल होती है लेकिन इस जमीन पर एक भी बूंद नहीं ठहरता, सब बह जाता है। पानी नहीं है तो फल कैसे मिलेगा और फल नहीं मिलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। मेरे पिताजी कहते हैं बंजर जमीन इंसानों को भी बंजर बनाती है। शायद हमारा गांव हमेशा बंजर ही रहेगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। सरपंच जी, उन्होंने कहा वो पूरी कोशिश करेंगे, हमारा पानी हमारे काम आएगा। पानी इस तरह से बचाने के लिए सिखाया कि अब हमारी जमीन कभी बंजर नहीं रहेगी। बंजर जमीन इंसान को बंजर बना देती है, वैसे ही खुशहाल जमीन इंसान को खुशहाल बना देती है। अब 2 की बजाय 3 फसल होती है। उन लोगों ने जो भी बोला वो करके दिखाया। मेरी जमीन सोना उग रही है, सोना। नमस्कार, मी ज्ञानदेवी पांडे. जलसंधारणाच्या कामामुळे आमच्या गावात भरपूर असा काही फायदा झालेला आहे. आमच्या शेतात आम्ही पहिले एकच पीक घेत होतो, आता आम्ही 2-2 पिकं घेत असतो आणि त्यामुळे भरपूर असा काही फायदा झालेला आहे. हे सुंदर अशी पिकं आमच्या शेतात आता उभे आहेत. माझे नाव ताई केरो पांडे. आम्ही इथून मागे ना एकच पीक घेत होतो, बाजरी किंवा असं काही विरवड असं काही घेत होतो. पण आता हे पाणी आल्यामुळे ना आम्ही गहू घेतो, कांदे बिंदे असं, म्हणजे आंब्याची बाग भी केली बा पानी आल्यापासून. हमारे गांव में पर्यावरण का भी बहुत सारा काम हुआ है। वनड्राई और क्रॉम्पटन के सीएसआर के माध्यम से हमारे गांव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर है उनको पहले तो एक आम का पेड़ दिया था, उसने अच्छी तरह से वो उसका ख्याल रखा। फिर उसके बाद क्रॉम्पटन ने सोचा कि उस गांव में और भी लोगों को देना चाहिए और हमारे गांव में अभी 36 फार्मर है, उनको आम के पेड़ दिए हैं। 7,000 आम के पेड़ दिए थे और हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर है मंगलताई, उसने भी उसके खेत में वो आम के पेड़ लगाए। लगभग 200 पेड़ उसने उसके खेत में लगाए। हम लोग उसी के साथ बात करेंगे। मंगलताई, आप सबको बताओ कैसे आपके खेत में आम के पेड़ कितने दिन से आपने लगाए। नमस्कार, मी मंगल भाऊसाहेब पांडे बोलते, पिंपळगावची. वनराई महिला बचत गटात आहे मी. आणि आम्हाला 320 झाडं भेटलेले. आमचा मागच्या वर्षी चांगला फायदा झाला, आता ह्या वर्षी पण होईल. आणि सरपंच ताई यांच्यामुळेच आम्हाला जास्त मार्गदर्शन भेटलं.
शेवगा पण सेंद्रिय, सगळं सेंद्रिय असतं. याच्यामध्ये आमच्या इथं अगोदर सोयाबीन होतं, ते पण सेंद्रियच असायचं. तर बघा तुमच्या कृपेने एवढं होतं आहे आणि खूपच छान यावर्षी लगडलेलं आहे. मला वाटतं 80% असावं, थोडाफार गळणार आहे कारण आम्ही कुठलं केमिकल काय वापरत नाही. सगळं सेंद्रिय पद्धतीने सगळं सेंद्रिय असतं, त्यामुळे होतं ते. बाकी काही झाडं थोडेफार इकडे तिकडे होऊ शकतात आणि पाण्याचं पण नियोजन तसं आमच्या पठार भागाच्या हिशोबाने ड्राय भाग आहे, त्याच्यामुळं पाण्याचं नियोजन आम्ही ठिबकद्वारे योग्य पद्धतीने केल्यामुळे त्याचा यूज व्यवस्थित झाला त्या पाण्याचा आणि झाडं त्या हिशोबाने आमच्या हिशोबाने ते छान वाटतात. हमारे गांव में जो ऑर्गेनिक खेती का जो काम है वो कैसा होता है अभी हम वो देखेंगे. हमारे गांव की जो 20 सखी है लता ताई और उनकी जो सब वुमेन है वो कैसे काम करती है. जो हमारे गांव में देशी बियाना बैंक भी उसने की है, तो अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या काम होता है, किस प्रकार के सीड उस बैंक में है, ये सब अभी हम देखने वाले हैं. और मैं ये चाहती हूँ कि बाकी महिलाओं भी ये देखकर वो काम कर सकती है, तो अभी हम देखेंगे. तर आमच्या गावामध्ये गेल्या 5 वर्षापासून सविताताई पांडे ह्या सरपंच आहेत. तर त्याच्या आधी महिलांना घराच्या बाहेर निघायला परवानगी नव्हती, पण सविताताईंनी आम्हाला जे मार्गदर्शन केलं त्याचा आम्हाला म्हणजे खूप असं फायदा झालेला आहे. महिला ह्या बियाणं जतन आणि संवर्धन करायला लागल्या, बाहेर पडायला लागल्या, बाहेर गावोगावर जायला लागल्या, प्रदर्शनं करायला लागल्या आणि स्वतःचा गृहउद्योग चालू केला आहे त्यांनी. तर सविताताईंमुळं आणि लोकपालच्या संस्थेमुळे आम्हाला भरपूर फायदा झालेला आहे. हमारे गांव में 19 सेल्फ हेल्प ग्रुप है. उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारी जो वुमेन है वो अलग अलग तरह का रोजगार करती है. उसी में से अब हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ जो शीतलताई है उन्होंने गेहूं की सेवई का मशीन CSR के माध्यम से उन्हें मिला है और वो अभी आपको दिखाने वाली है वो सेवई कैसे करती है. तो अब हम लोग देखेंगे कि वो सेवई प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे करती है और उनको बाज़ार में भी बेचती है और गांव में बाकी भी और वुमेन जो है वो भी करती है. अभी हम देखेंगे शीतलताई कैसे उनका बिजनेस करती है वो आपको बता देंगे. नमस्कार, माझं नाव शीतल ज्ञानेश्वर पांडे. मी शेतकरी गटामध्ये आमचा 25 महिलांचा गट आहे आणि शेतकरी गटाच्या म्हणजे बचत गटाच्या माध्यमातून आम्ही हे शेवई मशीन आम्हाला मिळालं आणि ते मार्केटिंगला यायला त्याला आम्हाला सविताताई मदत करतात आणि आता आम्हाला रोजगार चालू झाला आणि आता मी शेवई कशा बनवायच्या ते हमारे गांव में हमने महिलाओं के लिए जागृत मंच संगठन स्थापन की है. नमस्कार, मी वैशाली रामदास शिंदे, पिंपळगाव माथा, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर. मी आशा सेविकेचं पण काम करते आणि त्याचबरोबर व्हॉलंटरी म्हणून लोकपंचायतमध्ये जिवलग सखी आणि जागृत सखीचं काम करते. जागृत सखीचं आणि जिवलग सखीचं जेव्हापासून आम्ही काम करतो आहे तेव्हापासून महिलांमध्ये किशोर मुलींमध्ये बराच असा फरक झाल्याचा आढळतो. जसं की महिला पूर्वी स्वतःवर जे होणारे अन्याय होते त्याबद्दल काही बोलत नव्हत्या, पण जेव्हापासून आम्ही जागृत सखी मंच सुरू केला तेव्हापासून महिला स्वतःचे प्रश्न स्वतः मांडायला लागली. नमस्ते, यह हमारी पाठशाला है पिंपलगांव माता की. यहाँ के जो 5 साल में जो हम लोगों ने काम किया है लोगों के साथ और बच्चों के साथ क्या क्या काम किया है ये हम अभी देखेंगे. मैं हमारे यहाँ के जो टीचर है सब उनसे बात करती हूँ कि आप लोग बताइए क्या. नमस्ते, मैं इस पाठशाला का प्रधान अध्यापकाचार्य हूँ. पंचायत का सरपंच है सविताताई पांडे. इन्होंने ये जो स्कूल है स्कूल के लिए बहुत अच्छी तरह से उनका कार्य चल रहा है. इसके माध्यम से हमारी जो पाठशाला है इस पाठशाला के लिए 10 संगणक की लैब हमें मिली है. ग्राम पंचायत की ओर से हमारे स्कूल को सोलर प्राप्त हुए हैं. वो खेलों के बारे में होगा, वो सीखने के बारे में होगा. इसके लिए हमारा पूरा गांव हमारे साथ रहता है. रूम का जो वर्ग कॉलोन का काम जो है उसका कलरिंग का काम होगा, फ्लोरिंग का काम होगा. बहुत बार ऐसा होता है कि जो पुरुष सरपंच होता है तो वो सोचता है कि भौतिक सारी सुविधा होना चाहिए, लेकिन जब महिला सरपंच होती है तो वो सोचती है कि हम लोग गांव के लिए काम करें, महिलाओं के लिए काम करें और महिलाओं के लिए स्वतंत्र ऐसा ऑफिस होना चाहिए. इसलिए मैंने मेरे गांव में नारी भवन का काम किया है. हमारे गांव को
पिछले साल लोग मत सरपंच अवार्ड मिला और सरपंच अवार्ड की जो फंड थी ग्राम विकास मंत्रालय की, उस गाँव को 25 लाख रुपए दिए थे और उसी के माध्यम से उसने बोला था कि आप लोग कोई काम चुने। तो हमने हमारे गांव में नारी भवन का काम चुना कि यहाँ पे जो नारी भवन है तो अच्छी तरह से महिला स्वतंत्र रूप से बैठे, उनकी रोजगार की जो साधन है वो करे, इसलिए हमने हमारे गांव में नारी भवन का काम किया। और मैं सब उम्मीद को कहती हूँ, आप सब सरपंच को कहती हूँ, आपका खुद का निर्णय खुद ले सकेंगी तो बहुत अच्छा होगा और जो निर्णय खुद लेती है तो उस गांव की प्रगति होती है। मेरे गांव में मेरे सरपंच ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया और इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे यहाँ सरपंच पति का काम में सहयोग है, लेकिन इंटरफेयर कभी नहीं था, तो वो काम मैंने खुद किया। इसलिए सब महिलाओं को भी, महिला सरपंच को भी मैं यही कहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सारंगधर कारभारी पांडे, मैं सविता सारंगधर पांडे का पति हूँ। सविता सारंगधर पांडे पिंपळगाव माथा संगमनेर तहसील अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र राज्य ये जो गांव है, उस गांव की सरपंच है। मुझे एक अभिमान है कि वो एक महिला एक सरपंच के नाते से पिंपळगाव माथा में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। उन्होंने गांव की जो समस्या है वो समस्या पे अच्छा ध्यान दिया है। हमारा पिंपळगाव माथा गांव एक रिमोट विलेज है, फिर भी वहाँ की पानी की समस्या, रोजगार की समस्या वो सुलझाने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। महिला सरपंच के नाते से उन्होंने जो महिलाओं की समस्या है, खास करके नशाबंदी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गांव में जो हमारा हेल्थ का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे गांव की जो जिला परिषद का स्कूल है, वो एक आदर्श बनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। आरोग्य की सेवा अच्छी मिल रही है, हमारी स्कूल अच्छा आदर्श स्कूल बन गई है। और जो हमारे गांव में जो वाटर कंजर्वेशन का काम हुआ है, तो उसमें गांव की पानी की समस्या हल हुई है। महिलाओं के छोटे छोटे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, छोटे छोटे उद्योग उनके द्वारा जो शुरू हुए, तो उससे महिलाओं की रोजगार की समस्या हल हुई है। तो एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, महिलाओं की अच्छी सहभागिता उन्होंने काम में ली है। हमारे देश में समाजकारण या राजकारण में महिला आगे आती नहीं है, तो सविता ने जो कदम रखा है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने कभी सरपंच पति के नाते से उसके काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उनको सपोर्ट किया है। और ऐसे ही देश में गांव-गांव में जो महिला सरपंच बनी है, महिला पदाधिकारी है, तो उन्होंने आगे बढ़ाना है और अच्छा काम करके हमारा देश एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है। तो मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। कि आपका काम आप खुद करना चाहिए, खुद करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है और हमें भी सीख बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद।